हेलो स्टूडेंट्स, चलो आज स्टार्ट करते हैं गणित प्रकाश कक्षा 8th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। लेट अस स्टार्ट। देखो हमारा चैप्टर फर्स्ट है कक्षा 8th गणित प्रकाश की पुस्तक का वर्ग और घन संख्याएं। तो उसके लिए पहले थोड़ा सा बेसिक नंबर्स देख लेते हैं हम। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। क्या होते हैं नेचुरल नंबर? जो हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे ही चलते जाते हैं। ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हमारे पास आता पूर्ण संख्याएं, यानी अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को भी इंक्लूड कर दें, जीरो को भी शामिल कर दें, तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में आता है पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्ण संख्याओं में अगर हम माइनस का साइन लगा के यानी नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल कर लें तो जो हमारे पास ये नंबर्स आएंगे ये क्या है? इंटीजर्स। उसके बाद है सम संख्याएं। सम का मतलब इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल 2 4 6 8 10, ये सब कैसे नंबर हैं? इवन नंबर, सम संख्याएं। उसके बाद आते हैं विषम संख्याएं यानी ओड नंबर। ओड नंबर हमारे कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1 3 5 7, यानी जो इवन नंबर है उनको छोड़ के जो बच गए वो कौन से बच गए? हमारे पास ओड नंबर्स बच गए। अब है वर्ग संख्याएं। वर्ग संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 4 9 16 25 ऐसे ही। अब ये देखो ये वर्ग संख्याएं हमें कैसे प्राप्त हुई हैं। देखो 1 का हम स्क्वायर करते हैं, वर्ग करते हैं, तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर आएगा? 1 × 1 यानी 1 के इक्वल आ गया। उसके बाद अगर हम 2 का वर्ग करते हैं, 2 का स्क्वायर करते हैं, हमारे पास किसके बराबर आएगा? 2 की मल्टीप्लाई 2 से ही करनी है, तो कितना आंसर आ जाएगा? 4। ऐसे ही जब हम 3 का वर्ग निकालते हैं, 3 × 3 यानी कितना आ जाएगा? 9। तो ये हमने वही संख्याएं तो लिखी हैं 1 4 9। ऐसे ही अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा 4 × 4 यानी 16, और ये आ गया 16। तो जो ये सब संख्याएं यानी किसी नंबर का स्क्वायर करने से जो नंबर हमें प्राप्त होता है वही क्या है? वर्ग संख्या। उसके बाद देखो अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो आंसर क्या आया? 1। 2 का स्क्वायर करेंगे आंसर 4। 3 का स्क्वायर करेंगे 9। 4 का स्क्वायर करेंगे 16। 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 6 का स्क्वायर करेंगे 36। 7 का स्क्वायर करेंगे 49। 8 का स्क्वायर करेंगे 64। 9 का स्क्वायर करेंगे 81। 10 का स्क्वायर करेंगे 100। 11 का स्क्वायर करेंगे 121। ऐसे ही हमारे पास स्क्वायर करते हैं, हम चलते जाते हैं। अब यहाँ देखो जब हमने वर्ग किया, स्क्वायर किया, तो हमारे पास जो आंसर निकल के आया है उनका जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, क्या आ रहा है? 1। उसके बाद 4, फिर 9, फिर 6 5 6 हमारा आ चुका यहाँ पर। उसके बाद 9 भी आ चुका, 4 भी आ चुका, 1 भी आ चुका और 0। उसके बाद है 1, तो 1 भी आ चुका। यानी जब हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं तो हमारे पास इकाई का अंक क्या निकल के आएगा? 1 4 9 6 5 और 0। ठीक, 1 2 3 4 5 6 यानी ये 6 नंबर निकल के आते हैं जो किसी ने किसी से ये इकाई के अंक है किसी स्क्वायर संख्या के। अब देखो कौन से नंबर बच गए। एक तो हमारे पास 2 बच गया, 2 और 3 बच गया, 4 लिख दिया था, 5 लिख दिया था, 6 लिख दिया था।
उसके बाद 7 बच गया और 8 बच गया और 9 भी लिख दिया था और 10 का 0 आ गया था। यानी ये 4 नंबर ऐसे हैं जो किसी भी संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हो या वर्ग करते हो तो कभी भी इकाई के अंक में नहीं आते। यानी अगर हमारे पास कोई संख्या दे रखी है जैसे 4 3 2 1 2, ठीक है, तो हम इसके इकाई के अंक को यूनिट डिजिट को देखकर बता सकते हैं कि ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है या नहीं है, यानी ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। ठीक है, तो हम देखेंगे इकाई का अंक 2 है, लेकिन जिन संख्याओं के लास्ट में ये 4 डिजिट आ जाते हैं वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनती। वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनती। पूर्ण वर्ग बनने के लिए क्या होने चाहिए, उनके इकाई का अंक क्या होना चाहिए, या तो हमारे पास 1 होना चाहिए या 4 या 9 या 6 या 5 या 0। अगर इनमें से कोई नंबर है इकाई का अंक तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है, ज़रूरी नहीं है होगी, लेकिन हो सकते हैं, उसके चांसेस होते हैं पूर्ण वर्ग बनने के। ऐसे ही हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे इकाई का अंक 2 आ गया, तो ये तो कभी भी नहीं बनेगी पूर्ण वर्ग। मैंने दूसरा नंबर लिखा, जैसे मैंने लिख दिया 2 1 6, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं है। हम देखेंगे इसका इकाई का अंक कितना है 6, और 6 अगर इकाई का अंक हो तो वो पूर्ण वर्ग हो सकती है, तो ये हो सकती है। अब होगी या नहीं ये तो हम जब निकालते हैं तब पता चलेगा। ये हो सकती है, क्या हो सकती है, ये पूर्ण वर्ग, ये संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। मैंने अगला नंबर लिखा 3 7 4 7, इसको बताना क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो हम देखेंगे इसका इकाई का अंक 7 है, तो ये कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। अब देखो हमारे पास ये है पेज नंबर 10, आइए पता लगाएं। इसमें देखो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है ये देखना है। और ये हम कैसे पता लगाएंगे, उनके इकाई के अंक को देखकर, उनके यूनिट डिजिट को देखकर हम देखेंगे कि ये हमारे पास स्क्वायर नंबर है या नहीं है। हम यहाँ देखते हैं कि देखो इसमें जो ये लिखा है 2032, इसका इकाई का अंक क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 2, और हमने जो नंबर लिखे थे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं 2, उसके बाद 3 के बाद 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 और 8। ये 4 नंबर अगर किसी नंबर के इकाई का अंक है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं बनती। अब हम देखते हैं इसमें क्या आ गया 2 आ गया, तो इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है, कभी भी नहीं हो सकती, किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकते। यानी अगर हम किसी संख्या का वर्ग करेंगे तो वो कभी भी नहीं होगी। अब यहाँ देखो 2048, इसका लास्ट का इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक कितना है 8, तो हमने यहाँ लिखा है कि अगर इनमें से कोई संख्या है तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अब यहाँ 23 का इकाई का अंक क्या है 7, यानी जो यूनिट डिजिट कितना है 7, तो ये भी हमारे पास पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यहाँ देखो 1089, इसमें इकाई का अंक क्या है 9। अब देखो 9 है तो इसका मतलब ये हो सकती है, ठीक है, इसके चांसेस हैं, ये पूर्ण वर्ग किसी न किसी संख्या का हो भी सकती है और नहीं भी, लेकिन नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते। तो ये हमारे पास 3 पार्ट ऐसे हैं जिनमें हम कंफर्म बोल सकते हैं कि ये तीनों संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और उनका स्क्वायर लगा के दे रखे हैं, और ये पूछ रखा कि किसका इकाई अंक 4 होगा, यानी जब हम उनके स्क्वायर को खोलते हैं तो कौन से नंबर्स का इकाई का अंक क्या आएगा 4 आएगा। पहला दे रखा 64 का स्क्वायर, उसके बाद है 108 का स्क्वायर, फिर है 292 का स्क्वायर, उसके बाद है 36 का स्क्वायर। तो हमें बताना है जब हम इनके स्क्वायर को खोलते हैं तो इकाई का अंक इनका 4 किसका है और किसका
नहीं है तो हम पूरा नहीं खोलेंगे। देखो यहाँ देखो, हम पूरा इनका 64 के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं बताएंगे, हमें इकाई का अंक बताना है। तो देखो 64 में इकाई का अंक क्या है, 4। तो हम सिर्फ 4 का स्क्वायर करके देखते हैं। 4 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16। और 16 में इकाई का अंक क्या है, 6। इसका मतलब इकाई अंक हमारा कितना है इसमें, 6। हमें तो सिर्फ 4 का बताना है, 4 किस में आएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास है 108 का स्क्वायर। तो हम सिर्फ 8 का स्क्वायर करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, 8 का स्क्वायर। और 8 का स्क्वायर कैसे करते हैं, 8 की मल्टीप्लाई 8 के साथ करके, यानी 64। यानी इसका इकाई का अंक कितना आ गया, 4 आ गया। तो जब आप 108 का स्क्वायर पूरा मल्टीप्लाई करके खोलते हो तब उसमें इकाई का अंक 4 आएगा। यानी हम इसमें लिख देंगे इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट कितना आया है हमारे पास, 4 आ गया। तो यही देखना था हमें, तो किस किस में 4 आ रहा है। ऐसे ही जब हम 292 का स्क्वायर करते हैं तो हम सिर्फ जो इसमें इकाई का अंक है उसका स्क्वायर करेंगे, और उसका स्क्वायर हमारे पास कितना आएगा, 4। यानी इसमें भी हमारा इकाई अंक कितना आ गया, 4। उसके बाद 36 का करते हैं तो हमें सिर्फ 6 का करके देखते हैं। 6 का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 36। यानी इकाई अंक इसमें कितना आया है, 6। तो हमें तो 4 वाला पता लगाना था, किस किस में 4 है। इकाई अंक हमारा कितना है, 6 है। तो हमारा 4 किस किस में आया है, एक तो आया है 108 में और एक किस में आया है, 292 में आया है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। बाकी इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन बच गए हैं वो कल करते हैं।